नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 8 का संबंध 12 से, इस प्रकार 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे 8 है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 8 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है। अगर हम 6 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 8 है। अगर हम 8 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और 16 में अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है। अगर हम 6 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 में हम 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 12, 16, 11, 15, 10, 14। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे 12 है और यहाँ पे 11। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12 में 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 में अगर 1 फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 16 है। अगर हम 16 में 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और 15 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 10 है। अगर हम 10 में 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 9 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। त्रिभुज की संख्या को हमें ज्ञात करना है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक आयत में छोटे छोटे त्रिभुज हैं। त्रिभुज की संख्या को हमें ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाए। तो इसे दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक के साथ ज्ञात करेंगे। चलते हैं दोस्तों देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करेंगे। त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और दोस्तों अगर हम 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता। दोस्तों देखेंगे यह हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन, इसे कैसे ज्ञात किया जाए। यहाँ पे देखेंगे दिया है दूध बकरी मुर्गी। तो यहाँ पे देखेंगे दूध और बकरी मुर्गी में संबंध किस प्रकार से। तो यहाँ पे देखेंगे दूध और यहाँ पे बकरी है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बकरी के लिए वेन डायग्राम बना देंगे। उसके बाद देखेंगे दूध और बकरी में संबंध किस प्रकार का है। तो देखेंगे यहाँ पे दूध जो है बकरी देती है, तो यहाँ पे दूध बकरी के अंतर्गत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मुर्गी है, तो मुर्गी हमारा अलग हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं। ए सी और बी डी पार्टनर है। सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है। ए का मुंह किस दिशा में होगा, हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी 4 दोस्त मिलकर के यहाँ पे कैरम को खेल रहे हैं। उसके बाद देखेंगे ए सी और बी डी पार्टनर। यहाँ पे देखेंगे ए सी और यहाँ पे बी डी पार्टनर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सी डी के बाईं ओर बैठा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे डी है, डी के बाईं ओर सी बैठा है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पे ए का मुंह किस दिशा में होगा, हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखेंगे अगर दोस्तों यहाँ पे सी को हम यहाँ पे बैठा देंगे तो यहाँ पे सी का मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डी है। डी देखेंगे डी के बाईं ओर दोस्तों यहाँ पे सी बैठा, तो यहाँ पे अगर हम डी को बैठा देंगे डी के बाईं ओर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डी के विपरीत देखेंगे दोस्तों यहाँ पे डी और बी यहाँ पे दोनों फ्रेंड है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सी और ए, यहाँ पे देखेंगे सी और ए यहाँ पे आपस में दोस्त हैं, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ए का मुंह किस दिशा में होगा। यहाँ पे देखेंगे ए का मुंह दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर दिशा में हो जाएगा। उत्तर देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है,
नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे हाथ का संबंध अंगूठा से जिस प्रकार से, उसी प्रकार पेन का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे हाथ का संबंध अंगूठा से कैसे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे हाथ है और यहाँ पे अंगूठा है। तो देखेंगे हाथ में अंगूठा होता है, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे पेन है, पेन में देखेंगे क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पे पेन में निब होता है, निब देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है नीचे दिए गए शब्द का सही वेन आरेख बताइए। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दिया है जूते घास मोबाइल। तो देखेंगे यहाँ पे जूते घास मोबाइल का किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पे देखेंगे जूता और यहाँ पे घास है। तो यहाँ पे देखेंगे जूता और घास में किस प्रकार से संबंध दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे देखेंगे जूता घास में किसी भी प्रकार का संबंध हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे जूते के लिए इस प्रकार से हो जाएगा और घास के लिए इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मोबाइल है। तो देखेंगे यहाँ पे मोबाइल का संबंध जूता और घास के साथ किसी भी प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त पद दिया गया, इसी को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 84 12 से यहाँ पे 14 कैसे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे 81 9 से यहाँ पे 18 कैसे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 88 11 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 84 और यहाँ पे 12। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 84 में अगर हम 12 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 7 दूनी 14 14 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 81 और यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे 81 में अगर हम 9 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 9 में अगर 81 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। और 9 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 88 और यहाँ पे 11 है। अगर दोस्तों यहाँ पे 88 में हम 11 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16 16 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ करके 6 मीटर चलती है, तो हाथी मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हाथी का मूल स्थान से दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाए। यहाँ पे देखेंगे एक हाथी जो उत्तर दिशा में 8 मीटर चलती, फिर वह दाएं मुड़ करके 6 मीटर चलती, तो हमें इस दूरी को ज्ञात करना। तो यहाँ पे दोस्तों इस दूरी को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है हमारा, जो सूत्र कर्ण बराबर रूट में लंब प्लस आधार। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लंब हमारा 8 हो जाएगा और यहाँ पे आधार जो देखेंगे आधार 6 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 8 का करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे रूट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे रूट में 100 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। 10 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।